ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। इस एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, इस पर मिलेगा सबको भगवान विष्णु और भोलेनाथ का आशीर्वाद। सावन महीने की एकादशी को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिसे हरिहर पूजन कहा जाता है। ऐसा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख मिलता है। इस एकादशी का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग के ही राजा महाजीत और लोमश ऋषि की कथा सुनाई थी, जिसमें ऋषि के कहने पर राजा ने ये व्रत किया और उन्हें संतान सुख मिला। इस व्रत से राजा के पीछे जन्म के पाप भी खत्म हो गए। पुत्रदा एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान गणेश और फिर लक्ष्मी विष्णु की पूजा करें। साथ ही शंख में दूध भरकर श्री कृष्ण का भी अभिषेक करें। पूरे दिन अन्न नहीं खाएं, फलाहार करें, दूध पी सकते हो। पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शंख में जल लेकर प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। चावल, फूल, अबीर, गुलाल, इत्र आदि से पूजा करें। इसके बाद दीपक जलाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें। मौसमी फलों के साथ जैसे आंवला, लौंग, नींबू, सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दिन भर कुछ नहीं खाना, संभव हो तो एक समय भोजन कर सकते हो। रात को मूर्ति के पास ही जागरण करें, भगवान के भजन गाएं और अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद उपवास खोलें। इस तरह व्रत और पूजा करने से एक उत्तम संतान प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पूजा का भी महत्व है। जिन दंपतियों की संतान पैदा होने के बाद मृत हो जाती है या स्त्री का गर्भपात हो जाता है, वे इस एकादशी के दिन व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में चांदी के लोटे से कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर चढ़ाएं। पीपल के तने पर 7 बार मोली लपेटकर संतान की अच्छी सेहत की कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें। बोलो विष्णु भगवान भोलेनाथ की जय। पुत्रदा एकादशी सब सुख समृद्धि देने के लिए बनी है।